हेलो एवरीवन, तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों, हम आपके सामने आज से लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जहां पर कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सारे आइडियाज़ मिलेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा डेफिनेटली कि इन्वेस्टमेंट वर्ड सोचते बराबर हम में से कई लोग डर जाते हैं। हम सब लोग सेविंग तो ज़रूर करते हैं, बट सेविंग के बाद उसको इन्वेस्ट करना हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है। शायद इसका रीज़न होता है नॉलेज नहीं है, शायद इसका रीज़न होता है कि मिस बहुत सारे होते हैं लोगों के मन में, और बिकॉज ऑफ दिस दे आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट। And for this, I, CS Tushar Pahade, and we have with us CS Sparsh Dodani, and he is also a SEBI certified research analyst. और आज से हम लोग, आज नहीं, आज से हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम रहेगा इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट, जहाँ पर कि हम लोग आपको सीरीज ऑफ वीडियोस देंगे जहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है वो कैसे होती है। हम लोग आपको डायरेक्टली ये नहीं बताएंगे कि ये स्टॉक बाय करो, वो हमारा काम नहीं है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को किताबी नॉलेज से आगे निकाला जाए और आप लोगों को नॉलेज देकर मोटिवेट किया जाए कि आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, और ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि आप डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर लाखों करोड़ों कमाने की ताकत रख सकते हो, बट यस, खुद से सोच कर, खुद से एनालिसिस करके, और ना ही किसी के बहकावे में आके। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सीरीज। और आज हम लोग बेसिकली जनरल बातें करेंगे। और सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है स्पर्श आपसे, कि आपको क्या लगता है ये जो न्यूज़ या मीडिया होती है, ये क्या लगता है आपको कि यार मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो कल्प्रिट मीडिया या न्यूज़ ही है जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है अबाउट द इन्वेस्टमेंट। जी, एक्चुअली द थिंग इज कि आजकल क्या हो रहा है कि किसी को भी ना एनालिसिस नहीं करना है। हाँ, जैसे हर एक को एक टिप चाहिए बस, बराबर, कि एक कोई न्यूज़ में आ गया मनी कंट्रोल फॉर एग्जांपल, हाँ, कि वहाँ पे एक एनालिस्ट का एक आ गया कि बाय दिस शेयर बाय दैट शेयर, वो हमने बाय कर लिया, बढ़ा तो ठीक, घटा, हाँ, मतलब ये शेयर 300 रुपये का, इसको हाँ, बाय कर लो, अगले हफ्ते में 400 हो जाएगा, अगले हफ्ते 400 जाएगा। तो दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, ट्रू, दिस इज स्पेकुलेटिंग, एंड देयर इज अ वाइड एरिया ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन। लोग क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया, न्यूज़ में आ गया, वो हमने शेयर बाय कर लिए और वो गिर गया, तो वो तुरंत उस टाइम पे बेच भी देते, लॉस भी बुक कर लेते। तो यहाँ पे आपने एक गलत चीज़ बाय कर ली, किसी के बोलने पे वो एक लॉस हो गया, आपने अपना खुद का भी फाइनेंशियल लॉस कर दिया, वो अलग। तो द मेन थिंग इज जो मैं यहाँ बताने चाह रहा हूँ, मेरा खुद के एक्सपीरियंस से, और मैंने जिन बाकी लोगों से बात की और आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई मार्केट में न्यूज़ आती है तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे लास्ट पर्सन होते हैं वो न्यूज़ को जानने वाले। हमारे से बड़े जो एंजल इन्वेस्टर्स ये वो, इन सबको ऑलरेडी वो न्यूज़ पता रहती है क्या होने वाला है, कोई कंपनी का क्या न्यूज़ आने वाली है। उनके पास इतने तगड़े एनालिस्ट भी होते हैं कि उन सब पहले ही वो सब स्पेकुलेट कर लेते कि ये कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी, वो ऐसा परफॉर्म करेगी। तो वो हम सबसे लास्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा लॉस भी इसलिए हमारा ही होता है। तो द बेसिक थिंग वुड बी हियर कि आप पहली बात तो न्यूज़ देख के या कोई सोशल मीडिया पे देख के, या जैसे आजकल मीम स्टॉक्स जिनको बोल रहे हैं कि कोई भी ट्विटर पे किसी को प्रमोट कर दे रहा है और वो आ जा रहा है और वो बिल्कुल सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, फिर एकदम से उनके ऊपर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट शेयर खत्म हो जा रहा है। तो पहली चीज़ आप एक ये कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपको एंटर भी करना है तो न्यूज़ और मीडिया से दूर रह के आप इन्वेस्ट कीजिए, देखिए, कंपनी को समझिए, मार्केट को समझिए, और फिर जाके उसमें आइए। पर एक चीज़ काफ़ी मैंने आजकल देखी है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक्स तक नहीं पता है ये सब चीज़ों के, कि क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे वर्क करता है, T+2 T+3 सेटलमेंट क्या होता है, एक्चुअली लोगों को यही नहीं पता है। मुझे लगता है हमारे जो भी ऑडियंसेस है वो भी मुझे लगता है बहुत सारे रेंज के, कई लोग 20-22 साल के बच्चे भी होंगे, कई लोग सीनियर होंगे जो जॉब करते हैं, लेकिन एक 10 to 5 की जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि अगर मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया तो गिर जाएगा। कई सारे हाउस वाइफ होती है जो पैसा डब्बे में रखती है, बट वही पैसा हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक से लोगों को गाइड करना बहुत जरूरी है। तो वही एक चीज़ ये हो जाती है कि किसी ब्रोकर ने आपको एक अकाउंट के लिए ऑफर दे दिया कि आप फ्री में अकाउंट खोल दीजिए। हर जगह न्यूज़ है कि लॉकडाउन के बाद लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया मार्केट में, काफ़ी शेयर 200% हो गए, 300% हो गए। ये चीज़ों से कारण लोग इन्फ्लुएंस होकर अकाउंट भी खुलवा लेते। बट द थिंग इज़ कि आपको बेसिक्स ही नहीं पता रहता कि कौन क्या होता है इंट्राडे ट्रेड, क्या होता है डिलीवरी ट्रेड, T+2 सेटलमेंट क्या है, T+1 सेटलमेंट क्या है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लैग कर रही है, जिसके कारण ये नीड है काफ़ी कि एक इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस आए, क्योंकि ब्रोकरेज क्या है, उनको अपने अकाउंट मिल गए, उनको अपना एक वो हो जाता है। तो बट द थिंग इज कि एक अवेयरनेस आनी काफ़ी ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। और एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारा मेन मोटो है ये सीरीज चलाने का कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करें। ट्रेडिंग वो होती है कि मंडे को बाय कर रहे हैं, ट्यूसडे को प्राइस ऊपर दिखी
बेच दिया, बट ये ट्रेडिंग है, इवन ये एक अच्छा Tuesday भी इन्वेस्टमेंट नहीं लोग है। सिंगल डे जिसको हाँ, इंट्राडे हम intraday बोलते कहते हैं हैं, बिल्कुल। कि 3 बजे के पहले तक आप सुबह ट्रेड लीजिए, आपको 3 बजे तक पहले उसको सेट ऑफ करना है। हाँ। आप उसमें भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो डे टू डे सेटलमेंट में आपका खत्म हो जाएगा। तो ये भी लोग काफी लोग एज एन इन्वेस्टिंग या काफी लोग एज एन इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग मानते हैं। मान लेते हैं, और तो सही बात है। और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि ज्यादा। अगर 300 का शेयर है, कल अगर 305 हो गया है तो उसको ना निकाले। हाँ। वो चीज़ आगे कंपाउंड हो के Compound- शायद अगर 4-5 हाँ। साल की बात करें तो डेफिनेटली वो रिटर्न्स आपको हमेशा देता ही है। हमेशा शॉर्ट टर्म मुझे लगता है लॉस वाला होता है, बट लॉन्ग टर्म हमेशा एक बेंचमार्क अच्छा रहता है। और एक यही बात है द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे हाँ, उतना मैजिक वो ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 22-20 की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और एक धीरे धीरे एक छोटा अमाउंट इन्वेस्टिंग, मतलब स्टॉक मार्केट में भी नहीं, आप डायरेक्टली नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, हम उस पर भी बात करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वैसे भी जा सकते हैं, एक छोटी छोटी SIP क्रिएट करके एंड में आप काफी एक होलसम अमाउंट एक उससे क्रिएट कर सकते हैं, काफी अच्छा अमाउंट आप उससे जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी एक काफी अच्छी चीज है। और मुझे लगता है ये सब चीजें तो बिल्कुल लोग, मुझे लगता है जितने ऑडियंस है वो कर भी लेंगी, कर भी लेकिन लेंगे। सबसे पहले जरूरी साइकोलॉजी, क्योंकि सारा कुछ जो प्रॉब्लम है ना, लोगों को लगता है शेयर मार्केट एक जुआ है, गैम्बल है, पैसा लगाओ डूब जाएगा। आज भी मुझे लगता है अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि मुझे 15,000 रुपये दो इन्वेस्ट करना है, तो वो बोलेंगे बेटा 15 नहीं 25 ले, लेकिन कहाँ रख दे, बैंक में FD कर दे, बट शेयर मार्केट में नहीं देंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है मुझे लगता है यहाँ से प्रॉब्लम है, और गलती भी नहीं है शायद किसी की, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस का प्रॉब्लम है शायद, या फिर ये जो हमने पहले बात किया न्यूज़ मीडिया या टिप्स वगैरह, तो शायद साइकोलॉजी बदलना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है हम लोगों को ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए साइकोलॉजी। तो सबसे पहला मुझे लगता है वही कि एक मिथ जो है कि नहीं एक नॉलेजेबल पर्सन ही कर सकता है, और 20-22 साल के लोग या हाउसवाइफ या फिर जो एम्प्लॉयमेंट में है वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टिंग ऐसा ये कोई चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक एक्सपर्टीज चाहिए या बहुत थोरो एनालिसिस करना है आपको, ऐसा नहीं। आप काफी बेसिक चीजों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक आपको अगर फॉर एग्जांपल बेसिक से ही बात करते हैं, पहले जैसे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स अपन बता देते हैं। जैसे कि इंडिया में अभी करंटली जो 2 बड़े नेशन वाइड स्टॉक मार्केट है अपने, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक BSE। अब एक लोगों को ये है कि वो डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं, लोगों को बहुत वो है, बट अभी इंडिया में जो करंट सिनेरियो है एज ऑफ नाउ वो ऐसा है कि आप एक ट्रेडर के थ्रू या ब्रोकर, जो एक आपका ब्रोकर अकाउंट होगा या जो होगा, आप उसके थ्रू ही NSE या BSE में ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक डीमैट अकाउंट एक होता है जो एक डिपॉजिटरी अकाउंट है। पहले क्या होता था कि आपने भी देखे होंगे, आपके पास होगा एक शेयर, पहले एक ऐसा एक सर्टिफिकेट फॉर्म में बड़ा आता था। अभी तो काफी वो चीजें चेंज हो गई, अभी एक डीमैट अकाउंट, एक आपका फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हम अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं ऑनलाइन, वैसे ही वो हमारा शेयर सर्टिफिकेट एक डिपॉजिटरी के पास स्टोर रहता है। तो आपको वो भी अकाउंट होना बहुत जरूरी। लोगों को पता ही नहीं होता कि डीमैट अकाउंट भी कोई एक चीज है जो आपको लगती है। तो वही एक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है और एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और ये आजकल ब्रोकर्स ही दोनों चीजें कर देते हैं। और मुझे लगता है ये भी मिथ है लोगों के मन में कि बहुत पैसे चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि 5,000 10,000 भी अगर हम लोग ला सकते हैं, और 5,000 में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 5,000 रुपए की कोई एक ही कंपनी की शेयर ले ले, उससे मुझे लगता है कि कोई 100 रुपए का शेयर आता होगा जो स्मॉल कंपनी है फिलहाल, उसके 10 शेयर ले लिए, किसी के कुछ, तो मुझे लगता है कि 2 4 5 जगहों पे हमने डाइवर्सिफाई किया और 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है शेयर मार्केट मतलब, मैं बोलूंगा 5,000 भी नहीं, आप 100 रुपए से भी SIP एक स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप 100 रुपए की एक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपका पैसा एक फिक्स रेट के हिसाब से, इवन वो FD से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं आजकल मनी मार्केट फंड। बिल्कुल, तो वो आप एक 100 रुपए महीने से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें आपका कुछ हरी नहीं। अच्छा, एक ये लोग काफी ऐसा बताते हैं कि आप कॉफी 500 रुपए की कॉफी पी रहे हो, उससे अच्छा पैसा SIP में लगाओ, ये लगाओ। तो वो भी एक चीज है कि आप लोगों के बोलने पे मत आइए। जैसे काफी सारे जो एजेंट वगैरह रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के भी, तो वो भी डायरेक्टली आगे बोलते हैं कि ये देखो हमारे फंड ने 1 साल में इतना % ग्रोथ किया। पर ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। जैसे आप सबको पता है, आपको भी पता है कि अभी कोविड के बाद एकदम से मार्केट बुल रन में है, काफी हाई बुल रन में, अच्छा चल रहा है। तो अभी हर एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस 100% 200, पर उनका ये तो पता है कि जब मार्केट बियर रन में था तब आपका क्या परफॉर्मेंस क्या था, तो वो लोगों को पता ही नहीं है। वो कैसा है कि अपना 1 साल का परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कि हमारे फंड ने इतना अच्छा ये परफॉर्म किया है, लोग भी वो बहकावे में आ जाते हैं। अच्छा, लोगों को क्या लगता है ये सब रिटर्न गारंटीड है, ये है वैसा है, तो ये काफ़ी चीज़ें लोग यहाँ फंसते हैं और इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट से और ये सब चीज़ों से डरते हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है।
अवेयरनेस नहीं बराबर। Awareness और जो नहीं। अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हाँ। उनका जो काम है वही लोग एक्चुअली मिसगाइड करते वही हैं। लोग तो अगर अवेयरनेस, जैसे हमने बात की ब्रोकर्स है हाँ। या फिर मीडिया है, अगर यही हाँ। लोग अगर प्रॉपर ज्ञान दे दे हाँ। तो फिर अब मुझे लगता है वो सेबी को भी वो बोलना ना पड़े कि हाँ। आखिर में जो लाइन यूज करना पड़ता है हाँ। ना, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट Market रिस्क, risk। ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी जरूरत बोलने ही की, नहीं जब अगर पड़ेगी। सब लोग इवन आपने प्रॉपर देखा गाइड है वो करेंगे। कितना फास्ट बोल देते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है कि वो मैंडेटरी है, उनको पैसा लग रहा है ऐड का, तो जस्ट 1 या 2 सेकंड में वो इतनी बड़ी लाइन वो 1 या 2 सेकंड में खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने कल ही एक क्रिप्टो करेंसी का ब्रोकर है उसकी ऐड देख रहा था, तो उसने 1 सेकंड के अंदर वो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी लाइन 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दी। बिल्कुल तो न कुछ समझ में आया, न कुछ उसकी रेगुलेटरी जो वहाँ से कंप्लायंस था उसका कंप्लीट हो गया, यहाँ उसका काम खत्म हो गया और यहाँ ये आ गया। तो ये काफी नहीं, मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और बहुत अवेयरनेस के ज़्यादा बाद मुझे लगता है क्योंकि लोगों को डर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ना करे, बट एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा नॉलेज मिल जाएगा तो काफी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और मुझे क्या लगता है अपन एक ऐसा कुछ सोच सकते हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए कि एक ऐसा कुछ गेम स्टार्ट करें हम लोग जी जिसके थ्रू मतलब एक उनको वर्चुअल मनी दिया जाए। जी डेमो अकाउंट। क्योंकि हाँ मतलब क्योंकि क्या ऐसा है कि अभी मैं उनसे बोलूंगा 5-10 हज़ार रुपये लगाइए, हाँ। तो शायद अभी भी डर तो लगता है, लेकिन डर अगर लगता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट सोचा जाए कि हाँ। एक वर्चुअल अकाउंट बनाया जाए हाँ। और लोगों को कहा जाए कि 10 दिन आप ट्रेड करके देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसे नहीं कि फ्री में हाँ। मनी इसलिए कुछ भी कर कुछ भी कर रहे रहे हैं, नहीं। बट सोच समझ के करे। और अगर वो एक अच्छा लगे लोगों को डेफिनेटली, हाँ। तो आई गेस हम लोग एक, मुझे लगता है मैं कल अनाउंसमेंट आपकी जरूर करूंगा। एक अच्छा आइडिया हमारे दिमाग में अभी आया बात करते करते, सो आई गेस कल ही हम लोग एक कुछ प्लान इस पे work करके कर सकते हैं। एक अच्छा से एक ऐसा आपके लिए गेम कुछ लॉन्च करें जिसमें कि आप लोग एक वर्चुअल मनी आपको मिलेगा और उस वर्चुअल मनी से आप लोग कुछ शेयर बाय करिए। अगर आपका शेयर ऊपर जाता है तो आप जीतने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक समाधान मिलेगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। मिलेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस बहुत आप- बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हाँ, प्ले करता है बिल्कुल, इन्वेस्टिंग। बिकॉज द थिंग इज इन्वेस्टर साइकोलॉजी का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कोई शेयर या कोई भी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ पे बाय की, बराबर, अगर वो 90 पे आ जाती है तो बहुत लोग ये डर के कि और नीचे चला जाएगा, वहाँ पे लोग सेल कर देते हैं। फैक्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रफली आपको। फॉर एग्जांपल एक कंपनी HEG लिमिटेड, आपको पता होगा ग्रेफाइट की काफ़ी ग्रेफाइट बड़ी की कंपनी है इंडिया में। जी, बराबर। तो वो बिफोर कोविड दैट कंपनी वाज ट्रेडिंग अराउंड 1200-1300 रुपीज़। ओके, सो कोविड में वो कंपनी का शेयर प्राइस जो लो आया था, लो 400 रुपीज़ तक आ गया था। तो काफ़ी लोगों ने उसके बीच में लॉस बुकिंग कर ली, कंपनी को छोड़ दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि क्या रीज़न है या कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी काम क्या करती है, किसी ने ये नहीं देखा। जिसके पास शेयर था उसने सेल कर दिया। बस ये देखा 1200 का 800 आ रहा है, 400 आ रहा है, बेचो बस। भैया अभी इससे ज़्यादा घुसेगा और कंपनी बंद हो जाएगी, वॉटेवर जो भी इनके माइंड में आता है। बराबर। और मेन इसमें रोल ब्रोकरेज का भी, मतलब काफ़ी ऐसी न्यूज़ देते हैं कि दिस शेयर हैज़ फॉलन 70%, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। तो वहाँ पे लोग ही डर जाते हैं। ब्रोकर को तो एक ही मतलब है ना कि हाँ। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में बाय भी होता है, सेल Buy भी भी होता है, sell। तो उनको तो जितना बार रोटेशन होगा अच्छा रहेगा। और वो भी है, और काफ़ी सारे इनके खुद के ऑर्डर्स भी रहते हैं, तो वो भी इनको पूरे करने रहते हैं बाय के सेल के। तो वहाँ पे अच्छा, और द थिंग इज कि मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई शेयर बहुत अच्छा है या हम कोई शेयर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई एडवाइस नहीं दे रहे, जस्ट एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। वो HEG लिमिटेड आज 2300 पे ट्रेड कर रहा है, 400 से आज वो 2300 पे ट्रेड कर रहा है। एक और लाइव एग्जांपल जस्ट रिसेंट का है, 1 वीक पुराना, जी लिमिटेड, जिसका अभी मर्जर का न्यूज़ आया सोनी के साथ। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और जिनको मैं जानता हूँ, इवन जो लोग मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको मतलब पता है कि कुछ न्यूज़ आ गई तो खरीद लिया, तो उन्होंने जी लिमिटेड बाई किया काफ़ी हाई प्राइसेस पे, 390-395 की रेंज पे बाई किया, जब वो शेयर पे सर्किट लग रहा था, अपर सर्किट। तो लोगों को लगा कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अब वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मतलब जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी बुकिंग हो गई। अब वो शेयर वापस 300 की रेंज में आ गया, इन्होंने लॉस बुक कर लिया। अब कल को चल के वापस शेयर ऊपर आ गया फिर। तो ये एक काफ़ी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक वो भी है कि आपको नॉलेज रहना चाहिए। भाई किसी ने ये नहीं देखा कि आखिर कंपनी के पीछे की हालत क्या है, द फेस बिहाइंड दिस, जो हम बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील, जो हमारे लोगों ने जो दिखाया वो दिखा, लेकिन पीछे में कभी सोचा नहीं इसके बारे में। सोचा नहीं, मतलब एक न्यूज़ आ गई कि एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, एक बहुत बड़ा वो होने वाला है, ठीक है, बट किसी ने उसके अंदर देखा नहीं कि डील में क्या है और इससे कंपनी का क्या फ़ायदा है। ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे हो। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन आधी चीज़ें ऐसी उनके लिए सॉल्व हो जाएगी। परफेक्ट। क्योंकि आप एक कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हो, तो अब उस कंपनी के बारे में आपको पता तो रहना चाहिए। बिल्कुल।
कि बस ये कि आज शेयर 300 का है, किसी ने बोल दिया कल 350 जाएगा, हमने खरीद लिया। बट आप एक कंपनी का, आप किसी बिजनेस का एक हिस्सा खरीदोगे तो आपको उस बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन डेप्थ हम नहीं बोल रहे एकदम इन डेप्थ जाना या वो करना एकदम जरूरी नहीं, पर एक बेसिक एक कंपनी के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। काफ़ी लोग को तो मैंने ऐसा देखा है कि ज़ील, मैं बता रहा हूँ, हाँ ये मेरे सामने लाइव एग्जांपल है, एक ज़ील रेनकोट की कंपनी आती है, शायद आपको जान गया, लोगों को पता नहीं, वो लिस्टेड तक नहीं है। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा भाई आपको पता है कि ज़ील क्या है, बोले ज़ील वो रेनकोट वाली कंपनी है। तो ये इतना ज़्यादा उसमें लोगों के पास अनअवेयरनेस है कि कंपनी गलत बता के, मतलब उनको ये तक नहीं पता कि कंपनी एक्चुअल क्या है, बस किसी ने बोल दिया कि डील हो रही है इसकी बहुत बड़ी और वो हो रहा है। तो ये काफ़ी एक गलत चीज़ हो जाती है मार्केट में, इसी कारण लोगों को लॉस होता है बहुत, और बस यही रीजन है कि जिसके कारण लोग डरते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है लोग अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ में सीरीज में आगे, ये सीरीज में आगे काफ़ी चीज़ें ऐसी रहेंगी, काफ़ी सारे मिथ और हैं जो हम आगे सीरीज में बस करेंगे। काफ़ी अभी तो हमने जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करी है, बट अगले बार अपन एक टॉपिक पे ले लेके बात डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ये कैसा है कि हमने एक वाइड अरे ऑफ चीजें बता दी कि क्या हम कवर करेंगे, और अब एक एक पे इन डेप्थ जाके हमें के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है आज एक आखिरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दैट इज क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट, क्योंकि आजकल क्रिप्टो करेंसी पर ऐड भी चल रही है बहुत और बहुत कुछ प्रमोट किया जा रहा है। तो अब यहाँ तो स्टॉक मार्केट लोगों को डाउट लगता है, अब तो क्रिप्टो तो मुझे लगता है उससे और ज्यादा रिस्की या अजीब सा है, तो उसके बारे में भी एक अपन डिस्कशन करना जरूरी है। क्रिप्टो में ये एक चीज है कि उस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। एग्जैक्टली आपको भी पता है, बिल्कुल डीरेगुलेटेड है, मतलब किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉकचेन सिस्टम है, ब्लॉकचेन सिस्टम जिसके थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। बाकी उसके ऊपर क्या कंट्रोल है, कुछ नहीं है। और द थिंग इज कि ये जो लोगों को है ना, काफ़ी ज़्यादा वो अभी ऐसा मतलब पंप किया जा रहा है कि क्रिप्टो से आपका पैसा जल्दी डबल हो जाता है। इवन यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐसे नाम नहीं, पर काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, ये लोग एक ब्रोकरेज को ऐसा प्रमोट कर देते हैं और ऐसे बता देते हैं कि आपका क्रिप्टो में पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाता है, मैंने काफ़ी कुछ कमाया है क्रिप्टो से। ये हम इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते क्रिप्टो सही है या गलत है, इस पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, JP मॉर्गन, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है। तो ये डिस्कशन हम एक ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में से अगर एक कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या चूज करना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके पास एक एक्चुअल कंपनी है जिसके ऊपर आप कुछ पता करके, नॉलेज पता करके वो कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसे परफॉर्म करेगी। क्रिप्टो में बोला था वो इम्पोर्टेंट है, सेबी रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो में कोई रेगुलेटर नहीं है, मतलब आपका पैसा कभी अगर कोई कॉइन कहीं पे वैनिश हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्रिप्टो में बैन हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपके पैसे का आगे क्या होगा कोई किसी को नहीं पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग, हमको ये तक नहीं पता है कि वो करेंसी बनाई किसने, क्रिप्टो करेंसी बनाई किसने, सब ये अनोनिमस रहता है, इनका ब्लॉकचेन भी पूरा अनोनिमस है, किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं बोले कि आप उसमें नहीं कीजिए, वो आप अपना इंफॉर्मेशन में कर सकते हैं, पर अगर स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग या मार्केट्स को एनालाइज करने की, तो एक स्टॉक मार्केट ज्यादा प्रेफरेबल चीज है, थोड़ा कम, काफी कम रिस्की, थोड़ा नहीं काफी कम रिस्की है। जब स्टॉक मार्केट में एक अच्छा नॉलेज खुद को आ जाएगा लोगों को, तो डेफिनेटली वो खुद ही अपने आप क्रिप्टो पे दिमाग लगाकर बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। इन्वेस्टिंग एक साइकोलॉजी तो बेसिक वही रहेगी ना, क्योंकि एक आपको पता है कि ये कॉइन, अच्छा क्रिप्टो में भी फंडामेंटल्स होते हैं, बट वो काफी इन डेप्थ और काफी टेक्निकल होते हैं, और ये स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स काफी मतलब सिंपल से होते हैं, जैसे हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। और इसका मुझे लगता है नहीं, किसी कंपनी का परफॉर्मेंस हम ट्रैक कर सकते हैं, तो वो रियल में हो रहा है, रियल में हो रहा है, एक फिजिकल कंपनी है, आप उसको सामने देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो आपको पता है कि रिलायंस ये काम कर रही है, रिलायंस के पास जियो है, रिलायंस का पेट्रोलियम है, ये इसका इतना परफॉर्म कर रहा है, वो अपने सेल्स फिगर देते हैं, प्रॉफिट फिगर्स देते हैं, आपको पता है कि आपकी जहाँ पैसा लगा हुआ है वो चीज़ कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपने रिलायंस का शेयर नहीं खरीदा, आपने रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया, आप एक कंपनी के पार्ट हो गए, तो आपकी कंपनी, आप एक ओनर हो गए, तो आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म करी आपको पता है। बट यही चीज़ है क्रिप्टो में, कुछ नहीं पता है, कब न्यूज़ आ जाए, कब इलॉन मस्क कुछ बोल दे तो क्रिप्टो में इतना बड़ा मूवमेंट आ जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट में सर्किट्स होते हैं, इंडिया में तो होते हैं, एक लिमिट होती है कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब लोग बोलते हैं कि जैसे बाहर कहीं कहीं सर्किट्स नहीं होते, 70% तक शेयर गिरता है या बढ़ जाता है, बट ये इंडिया में काफी अच्छी चीज है कि ये सर्किट है ना, तो आपका लॉस भी एक फिक्स, एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक होता है, आपका एक ऐसे अनलिमिटेड वो नहीं हो जाएगा, जैसे वो शेयर टू शेयर चेंज होते रहते हैं सर्किट, किसी का 5%, 10% और 20-25 भी,
रहता है। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है स्टॉक मार्केट में। तो परफेक्ट। बस यहाँ हम इस एपिसोड को यहाँ मुझे एंड हाँ कर यही सकते एंड करना हैं। चाहिए कि लोगों को एक आइडिया आ चुका है अच्छा, बिल्कुल और इससे थोड़ा सा एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ गई होगी कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है पॉसिबल है और बिल्कुल अच्छे से किया Easy जा है। सकता है, प्रोवाइडेड एक अच्छा रोड मैप हो, हाँ। अच्छा नॉलेज हो हाँ। और डेडिकेशन वो हो आप रोड लोगों मैप हम का। आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, एक बिल्कुल आपको वे एक आ जाएगा। और स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, गाइडेंस है, तो स्टॉक मार्केट बहुत ईजी है। बिल्कुल बिल्कुल। वॉरेन बफेट का एक काफ़ी वो है, उनसे पूछा गया था कि आपको सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। उन्होंने ये बोला था कि मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ 12 या 13 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी के थ्रू, या वो अब प्रॉपर उस टाइम के क्या सिस्टम था उसका आइडिया नहीं तब तो आइडिया नहीं है, है। पर ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा बताया। और फिर भी उन्होंने बोला है कि मेरे को ये रिग्रेट है कि मैंने इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट नहीं की। तो अगर वो उम्र में सोच रहे हैं तो मतलब उनको पता है कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो एक चीज़ है। नहीं नहीं बिल्कुल, तो उन्होंने हमें वो तो फिर बिल्कुल आज क्या दिखाया। शुरू करना चाहिए डेफिनेटली। और जो भी मिथ्स है, जो भी मुझे लगता है ये सीरीज के थ्रू लोगों को नॉलेज मिलता रहेगा। बिल्कुल और एक जैसे मैंने सोचा था हमने गेम के बारे में सोचा है, जी, तो आई वो गेस एक बहुत काफी जल्दी अच्छी से अनाउंस चीज़ है। करके हम लोग एक लोगों को एक बोलते हैं जैसे एक स्विमिंग एक- पूल में उतरने के पहले हाँ, एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, या बिल्कुल। क्रिकेट मैच के पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता प्रैक्टिस है। सेशन तो होता है, जरूरी है क्योंकि बिल्कुल। थेरी से लोग नहीं कर पाएंगे जब तक वो खुद इन्वेस्ट नहीं प्रैक्टिकल। करेंगे। अच्छा, एक आपको एक नॉलेज भी आ जाएगा किस तरीके से आप मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अच्छा, उसमें हमारा गाइडेंस भी रहेगा। Guidance भी बिल्कुल। रहेगा, बिल्कुल। कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो बीच में कल वो पूरा अनाउंसमेंट में उसमें हम कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। सो विद दिस आई गेस वी शुड एंड दिस सीरीज एंड एंड दिस एपिसोड राइट नाउ। और डेफिनेटली आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप एक रिटायर्ड भी पर्सन हो, घर पे भी बैठे हो, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। वो तो खैर आपके रेंज पर डिपेंड करता है कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन येस इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो विद दिस नोट आई गेस वी शुड टेक यू लीव and we should definitely meet very soon with some more series and some more episodes on this investor podcast. Till then, take care. Bye bye guys. Bye bye.